manufacturer of TV set produced 600 set in the third year and 700 set in the seventh year. Assuming that the production increase uniformly by a fixed number of every year, find first part the production in the first year, second part the production in the 10th year, थर्ड पार्ट दी टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर. एक आपके पास टीवी बनाने वाली कंपनी है जो थर्ड ईयर में 600 टीवी सेट बनाती है और 7th ईयर में 700 टीवी सेट बनाती है. जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वह यूनिफॉर्मली हो रही है. जैसे कि आज उन्होंने 1 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट उन्होंने 2 बनाए हैं, फिर हमने 3 बनाए. यानी कि वह टीवी कम नहीं बना रही है, वह ज़्यादा बनाती हुई चली जा रही है. बाय अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर. आपके पास कैसे ईयर के हिसाब से वह यूनिफॉर्मली प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है. आपको फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी कि आपको A1 निकाल के बताना है. द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर आपको A10 निकाल के बताना है. द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर आपको टोटल निकालना है यानी कि आपने सम निकाल के बताना है फर्स्ट 7 ईयर का यानी कि S7 आपको निकाल के बताना है. आपके पास गिवन है A3 इक्वल टू 600. नेक्स्ट आपके पास है A7 700. AN आपके पास AN दिया गया है. AN का फॉर्मूला आपके पास होता है A प्लस N-1D. फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं. यहाँ पर N आपके पास 3 है तो यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा यानी कि A प्लस 3 - 1D इक्वल टू 600. नेक्स्ट आपके पास है A प्लस 6 - 1D इक्वल टू 700. तो आपके पास आएगा A प्लस 2D इक्वल टू 600. A प्लस यहाँ पर आपके पास 7 है, 7 - 1 6D इक्वल टू 700. आपने 2 इक्वेशन आपके पास आ गई हैं. अब दोनों का आपने करना है सोल्व. मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ. सोल्व कर लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिमिनेशन मेथड. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है A प्लस 2D इक्वल टू 600. सेकेंड इक्वेशन आपके पास है A प्लस 6D इक्वल टू 700. एक लाइन खींच लेंगे. यहाँ पर आपके पास प्लस है तो मैंने रिवर्स साइन लिखना है इनके नीचे. यहाँ प्लस है तो मेरे पास माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा. अब इनको सोल्व करना है. अब इसमें इस प्लस को देखना नहीं है. अब मेरे को इसको कैसे देखना है A - A. ये पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0. अब मुझे इस प्लस को भी नहीं देखना. प्लस का मेरे पास है 2D माइनस यहाँ पर आ जाएगा 60. ऐसे ही यहाँ मेरे पास प्लस, इस प्लस को नहीं देखना है मैंने. 600 माइनस हो जाएगा 700. सोल्व कर लेते हैं. यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 4D, यहाँ पर आपके आएगा -100. माइनस से आपके पास ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो जो D की वैल्यू आएगी मेरे पास आएगी 4D से मल्टीप्लाई में है. जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4. 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा यानी कि D की वैल्यू मेरे पास आई है 25. पुट कर देंगे D की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में जो सबसे ईजी दिख रही है आपको. यहाँ लिख देते हैं पुट D वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में. A प्लस 2 × 25 इसको हो जाएगा मेरे पास 600. बोर्ड मास यूज़ करेंगे A प्लस 50 इक्वल टू 600. 50 मेरा लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी कि A इक्वल टू मेरे पास जाएगा 600 माइनस 50. A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 550. A ही आपका A1 होता है यानी कि हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर आपके पास आ गई है 550. फर्स्ट का आंसर. फिर मुझे निकालना है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर यानी कि A10 निकाल के बताना है. तो A10 हमें निकालना है. अब ये आ गया सेकंड पार्ट. AN का फॉर्मूला आपके पास है AN इक्वल टू होता है A प्लस N - 1D. जहाँ पर A है वहाँ पर आपने
ए की वैल्यू पुट कर देनी है, एन आपके पास अब हो जाएगा 10, डी आपके पास आया हुआ है 25। सभी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए 10 इक्वल टू ए आपके पास है 550 प्लस एन आपके पास है 10 माइनस 1, डी आपके पास है 25। सोल्व कर लेते हैं। 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 25 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 225। ऐड कर लेते हैं 577, यानी कि जो द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर थी आपके पास 775 टीवी की थी। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देते हैं 775। ये आपके पास हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब फिर हमें निकालना है दी सम ऑफ प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि S7 की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। आपके पास आ गया अब थर्ड पार्ट आपके पास है S7 आपने निकालना है। आपके पास फॉर्मूला होता है Sn का n/2 2a प्लस n-1d। S7 आपने निकालना है 7/2, 2 इंटू a आपके पास आया हुआ है 550 प्लस 7-1 d आपके पास है 25। सोल्व कर लेते हैं, यूज़ करेंगे बोर्ड मास। 7/2 पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है और ये मल्टीप्लाई भी है। यहाँ पर मेरा आ जाएगा 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस 6 इंटू 25। 7/2 1100 प्लस 6 इंटू 25 आपके पास आ जाएगा 150। 7/2 बोर्ड मास के यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे 0 5 2 और 1। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 7/2 इंटू 1250। सोल्व कर लेते हैं 1625। 625 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से, 35 3 14 15 16 17 1 42 43। तो हमारे पास द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 7 ईयर आपके पास आ जाएगा 4375। तो हम अपना थर्ड आंसर भी लिख देंगे 4375 सेट आपके पास प्रोडक्शन होगी फर्स्ट 7 ईयर के अंदर।